जय हिंद साथियों आज हम लोग एक ऐसे फल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जो कि जनरली गर्मी के मौसम में पाया जाता है और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर वाला फ्रूट है। इस फ्रूट्स को जनरली हम गर्मियों के मौसम में अक्सर देखने को मिलता है। जी हाँ, उस फल को हम लीची के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही देखने में सुंदर, बहुत ही छोटा होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो इस फल को हम लीची के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लीची हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, किस तरह से लाभदायक है। तो जो लीची होता है, लीची का जो मूल निवास है वो चीन है, यानी चाइना लीची का मूल निवास कहा जाता है। और एक तरह का उष्णकटिबंधीय पौधा है, एक तरह का उष्णकटिबंधीय फल के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसकी जो साइज़ होती है वो 1 से 2 इंच के बीच में पाई जाती है, यानी इतना बड़ा सा 1 और 2 इंच के साइज़ के बीच में इसकी आकृति होती है। और लीची जब पकी नहीं होती है, बिल्कुल ड्राई स्टेट में होती है, तो बिल्कुल हरे रंग की होती है और उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। और जब यही लीची पक जाती है तो इसका जो रंग होता है वो रेड हो जाता है और इसका जो टेस्ट होता है उसमें स्वीटनेस आ जाती है और देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होता है। तो कहने का मतलब ये है। और इसके जो सीड हैं वो बड़े होते हैं। जनरली किसी किसी लीची में जो इसके सीड्स छोटे भी होते हैं और किसी किसी में बड़े साइज़ के भी इसके सीड्स पाए जाते हैं। तो चूँकि जो लीची है एक तरह का प्लांट से पैदा होने वाला फल है, तो प्लांट के अंतर्गत या प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इसको यदि हम कैटेगराइज्ड करें, इसको क्लासिफाई करें, तो लीची को हम प्लांट किंगडम के प्लांटी के अंतर्गत इसको देखा जाता है। इसकी जो फैमिली है सैपिंडेसी फैमिली के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसकी जीनस जो लीची है और इसका जो स्पीसीज़ है वो चाइनेंसिस के अंतर्गत इसको रखा गया है। यानी कि कह सकते हैं कि लीची की जो स्पीसीज़ है, जो जाति है, वह जो है चाइनेंसिस है और जीनस इसका लीची है। इस तरह से इसका जो बॉटनिकल नेम है, इसको बॉटनिकल भाषा में या फिर कह सकते हैं वैज्ञानिक भाषा में इसको लीची चाइनेंसिस के नाम से जाना जाता है। यानी इसका जो बॉटनिकल नेम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो लीची चाइनेंसिस है। अब यदि हम इस लीची के केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि इस लीची के अंदर कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स पाए जाते हैं, तो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर बात करें तो 100 ग्राम लीची अगर हम यूज करते हैं तो 100 ग्राम लीची में 66 कैलोरीज पाई जाती है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स 16.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। शुगर इसके अंदर 15.2 ग्राम्स शुगर पाया जाता है और इसके अंदर फाइबर 1.3 ग्राम पाए जाते हैं और इसके अंदर जो फैट है वो 0.4 ग्राम फैट पाया जाता है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल इसमें 0 मात्र है। और इसके अंदर विटामिन सी, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, फोलेट, कॉपर, मैग्नीज जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या कह सकते हैं माइक्रो मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इस तरह से जो लीची है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छी कही गई है। दूसरी बात, अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि लीची अगर यूज करने से हमारे बॉडी को कौन कौन से बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चूँकि लीची के अंदर पोटेशियम, आयरन, फोलेट, सोडियम, कॉपर और मैग्नीज जैसे माइक्रो मिनरल्स पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसलिए जो लीची है वो हमारे बॉडी में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है। और जिस तरह से ये हमारे बॉडी में एनीमिया जो बीमारी होती है उसको रिमूव करने में भी ज़्यादा ये हेल्प करती है। इस तरह से हमारे बॉडी में एनीमिया जैसी जो बीमारी जो रक्त की कमी के कारण होती है वो हमारे बॉडी में नहीं हो पाती है, तो इसलिए एनीमिया में यह बहुत ही हेल्पफुल इसको माना गया है। दूसरी बात, इसके अंदर फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फाइबर अधिक मात्रा में होने की वजह से यह हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। यह जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है उसको ठीक ठाक, यानी हार्ट की प्रॉब्लम्स को दूर रखने में हमारी सहायता करता है। डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो कॉन्स्टिपेशन है, जो कब्ज़ की समस्या होती है, लैट्रिन या स्टूल पास करने में जो दिक्कत होती है, उस कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने में लीची जो बहुत ही अच्छा देखा गया है, बहुत अच्छा माना गया है। दूसरी बात, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक कैंसर जैसी समस्या को भी प्रिवेंट करने में या रोकने में बहुत ही अच्छा इसको माना गया है। दूसरी बात, ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी में या हमारी स्किन को हेल्दी रखता है और हमारे बॉडी को
बुढ़ापे से बचाता है, और ये बुढ़ापा बहुत देर से आता है, या फिर कह सकते हैं कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो ठीक रहती हैं, अच्छी रहती हैं। तो इस तरह से जो लीची है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अंदर एंटी फ्लेवोनॉइड्स नामक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे स्किन को ठीक ठाक रखता है। इसके अलावा ये हमारे आइज़ को भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वस्थ रखने का कार्य करता है। अब जो बात करते हैं कि लीची को हम किस तरीके से या किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं, तो लीची को जनरली हम जैम बनाकर यूज़ कर सकते हैं, इसका जूस बनता है, इसका वाइन भी बनती है, इसकी जेली बनती है, इसकी जो है सॉस चटनी बना करके भी इसको यूज किया जा सकता है। इस तरह से जो लीची है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही अच्छा है। इसे हमें अपने दैनिक जीवन में यूज करना चाहिए। तो ये लीची का जो आज क्लास है वो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। तो आज की क्लास में आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।